एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो काफ़ी टाइम बाद जो है मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, पूरे एक हफ्ते बाद। तो मैं जो है चंडीगढ़ से आने के बाद जो है वो बीमार हो गई थी। तो पिछले कल जो आपने मेरा व्लॉग देखा वो मेरा पुराना व्लॉग था। और मतलब जब मैं चंडीगढ़ से आई थी मैंने उस दिन शूट किया था, तो वो व्लॉग था। उसको मैंने कल जाके एडिट करके अपलोड करा। तो उस दिन मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे उल्टियाँ हो रही थी और पेट में दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि ऐसा था, चंडीगढ़ में गर्मी थी, यहाँ पे सर्दी थी, और उसी में मैंने कपड़े धो लिए, फिर बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 2-3 दिन जो है मेरी अच्छी खासी तबीयत ख़राब थी, और उतने में 2-3 दिन में दीपक की अच्छी खासी बैंड बजी, क्योंकि बच्चे भी देखने थे, फिर घर भी देखना था, साफ़ सफाई, फिर मुझे भी देखना था। तो दीपक ही थे, क्योंकि आपको पता है जैसे दीपक पापा मैं हम ही हैं, तो इसलिए तो दीपक ने 2-3 दिन अच्छा खासा ख्याल रखा मेरा। तो ऐसा ऐसा था। बाकी अभी मैं ठीक हूँ, 2-3 दिन मैं बीमार थी, अब 2-3 दिन ठीक होके भी मुझे हो चुके हैं। और पिछले कल मैं कहीं गई भी थी, पिछले कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और मैं आपको बताऊंगी व्लॉग में आगे आगे। तो ऐसा है। बाकी अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा अब ठीक हो चुकी हूँ तो व्लॉग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग को बीच में मैंने छोड़ दिया है। तो इसलिए जो अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज दिन भर क्या रहता है, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। बाकी एक मेरे को पिछले वाले व्लॉग में कमेंट आया था कि आपके माइक से आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे कमेंट करके बताना सच में सीरियसली ऐसा है कि माइक की वजह से आवाज़ नहीं आ रही है, कैसा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी व्लॉग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब किचन का काम समेटते हैं, किचन का काम करते हैं। बच्चे भी किचन में हैं, मतलब पंठंग में वहाँ पे। माइक का तो आप देख ही सकते हो कितना बड़ा जोल जाल है यहाँ से आगे। फिर भी मैं जो है शूट करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि शूट हो जाए। तो पर अब पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है जो बोल रहे लोग, पर मेरे को तो लगता आती है, पर पता नहीं अब कमेंट आया है कि नहीं आ रही है, तो फिर वो अलग चीज़ है। अब जो है चलते हैं अंदर। अभी मुझे यहाँ पे भी सब साफ़ सफाई करनी है। अभी मैंने यहाँ साफ़ सफाई कुछ नहीं करी है, तो अभी मुझे किचन वाला एरिया साफ़ करना है। बाकी कल क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो पिछले कल जो मेरे साथ क्या हुआ है बहुत बड़ा थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब बहुत बड़ा तो क्या, मतलब थोड़ा सा मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ बेसिकली। इसलिए मैंने अभी फ़ोन को भी ट्राइपॉड पे टिकाया था कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। मेरे हाथ में दर्द होगी तो मैं अधूरी बात बता दूँगी, और बाद में भी नहीं बता सकती हूँ, भूल जाऊँगी फिर बाद में। तो ऐसा है। बाकी बता देती हूँ पिछले कल क्या हुआ मेरे साथ। कि पिछले कल मैं गई थी विवान का एडमिशन लेने। तो मैंने पिछले साल बात की थी विवान के लिए स्कूल में कि मैं विवान को अगले साल, पहले तो मैं पिछले साल डालने वाली थी, फिर विवान की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको पॉटी नहीं आती है, और काफ़ी दिक्कत हो रही थी उसके साथ हमें। हमने उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, बहुत कुछ था, बट नहीं हो रहा था। बट हाँ वो नॉर्मल है, अब उसको ठीक है उसका सब कुछ। तो उसको थोड़ी सी जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हमने उसको स्कूल नहीं डाला था तो पिछले साल। और बस छोटा भी था, और बस जो है वो शाम के 4:30 बजे जाती है, 8 बजे जाती है यहाँ से, और शाम के 4:30 पहुँचती है। तो विवान के लिए थोड़ा सा ऐसा था कि बहुत छोटा है, इतने देर स्कूल में नहीं रह सकता है, तो इसलिए हमने जो उसको पिछले साल स्कूल नहीं भेजा। मैंने उस टाइम पूछा भी था कि नेक्स्ट ईयर एलकेजी में हो जाएगा उसका, तो उन्होंने हाँ कह दिया था उस टाइम पे। तो फिर अभी मैं एडमिशन लेने के लिए गई, और मेरे को ये भी था ना कि विहान भी एलकेजी में ही गया था, क्योंकि कोरोना वाला टाइम था उस टाइम पे। तो विहान भी जो है नर्सरी, विहान को मैंने नहीं भेजा, सीधे एलकेजी में एडमिशन ले लिया था। तो मैंने सोचा विहान को भी ऐसे ही कर देंगे, कोई बात नहीं, सेम ही पढ़ाई होती है एलकेजी और नर्सरी में, तो इसलिए हमने ऐसे सोच के फिर ये सोचा था। बट इस बार जब हमने उसको स्कूल डालने के लिए सोचा, और मैं गई पिछले कल एडमिशन के लिए एलकेजी क्लास के लिए, तो वहाँ जाके विवान जो है सिर्फ 6 दिन से रह गया, 6 या 7 दिन मतलब बोलते हैं। 31 मार्च के पहले के बच्चों को ले रहे हैं। एलकेजी क्लास में 4 साल कंप्लीट चाहिए, तो इस वजह से जो है विवान को नर्सरी में डाल दिया। तो मैं एलकेजी के एडमिशन के लिए गई थी, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में ऐसा हो गया, मैंने भी हाँ विवान को एलकेजी में डालना था, वो नर्सरी में चला गया। तो मैं थोड़ी देर तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैंने सबको फ़ोन किया, घर वालों से भी पूछा क्या करूँ। तो फिर बाद एंड दी एंड हमने फिर उसको नर्सरी में डाल दिया। तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। बाकी ये बहुत फंडा पड़ रहा है, जिसका भी मतलब जिसके बच्चे 4 साल से नीचे है उनके बच्चों को जो है वो एलकेजी में जाना पड़ेगा, सॉरी नर्सरी में जाना पड़ेगा, और जो 4 साल से ऊपर है वो एलकेजी में जाएंगे। तो विवान जो है सिर्फ 6 दिन से रह गया, सिर्फ 6 दिन की वजह से। 7 तारीख को उसका जैसे 7 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है, तो 6-7 दिन से वो रह गया है। 1 या 2 दिन भी होगा तो भी 31 मार्च के बच्चों को ही ले रहे, नहीं ले रहे क्लास में। तो इसलिए जो है विहान के टाइम में इतना नहीं था, तो विहान तो चला गया आगे, क्योंकि विहान भी 17 दिन आगे है, तो विहान तो हो गया। बट अब विवान के टाइम में इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है सब कुछ कि विवान को पीछे जाना पड़ा। थोड़ा सा मेरे लिए ये ऐसे हो गया कि यार विवान पीछे चला गया नर्सरी में, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा मुझे। पर चलो कोई बात नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छी बात है, थोड़ा छोटा भी है, उसको वैसी प्रॉब्लम थी, तो चलो अब उसकी थोड़ी
पढ़ाई का उसका बर्डन कम होगा बेसिकली। अभी वो जाएगा, थोड़ा घुलेगा मिलेगा, तो चलो खेल खेल में ही होगा, तो एक साल थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उस टाइम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को, बट अब लग रहा है कि चलो ठीक है, मतलब उसको टाइम मिल जाएगा एक साल और। तो अब ऐसा सोच रही हूँ, बाकी अपने मन को तो मनाना ही था। तो ऐसा है, बाकी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की कल, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, मेरा किचन है समेटने के लिए बहुत सारा काम रहता है, पहले मैं वो करती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा थैला भरा हुआ है यहाँ पे, अभी ये भी है। तो बाकी कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर की है। तो देखते हैं, अभी मैं ये आपको इसी व्लॉग में दिखाती हूँ स्कूल की शॉपिंग जो मैंने की है बच्चों की ये, या फिर उसके लिए एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी, या फिर जैसा भी रहता है वो बताऊंगी आपको बाद में। बाकी चंडीगढ़ से जो चीज़ें लाई थी वो शॉपिंग, वो तो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई, और वो भी देखते हैं जैसे जैसा रहता है व्लॉग के अकॉर्डिंग देखती हूँ। फिलहाल तो 3 मिनट तो मैंने चपड़ चपड़ी कर लिए, तो अभी मैं जो अपना काम कर लेती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं ये टहनी उठाने के लिए। तो पापा ने टहनी उठाने के लिए बोला था, तो अभी खाना वगैरह देख के बच्चों को, दीपक को, अब मैं इनको लेके जा रही हूँ क्योंकि दीपक अपने फ्रेंड के पास गए और मेरे से अभी कोई है नहीं देखने वाला बच्चों को, तो इनको मैं खेत लेके आ रही हूँ। चलो 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 साइड से। और ऐसा है, बाकी बादाम में फूल आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। यहाँ ये हो गए ऐसे ऐसे हो चुके, फूल खिलेंगे कुछ टाइम बाद। रुको भाइयों, बहुत ज़्यादा है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ उठाने का। मैं सोच रही हूँ मैं ख़त्म कैसे करूँगी इनको। चलो आगे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है और कितना उठाना है। आराम से चलना, गिरना नहीं। अभी जो है हम आ गए खेत में उठाने के लिए। ये टहनियाँ जो कटिंग की हुई है उसकी टहनियाँ। उधर मत जाओ, इधर कम, यहाँ से इधर, हाथ धो ना, गिरोगे यार। तो अभी जो है देखते हैं, यहाँ से आगे तो नहीं, पीछे को ये उठाने के लिए। तो थोड़ी देर बैठती हूँ 1 मिनट, फिर जाके सोचती हूँ कि कहाँ से उठाऊँ, कहाँ शुरू करूँ। यहाँ से आगे तो नहीं है, ये साइड को ये वाला और इसके ऊपर वाला, ये 3 खेत है। देखते उठा पाती हूँ नहीं उठा पाती, जितना उठाऊंगी मतलब जितना उठा पाऊंगी उतना ही उठाऊंगी, जितना सक पाऊँ मतलब उठाना पॉसिबल हो पाएगा बेसिकली। आगे मत जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। तो ऐसा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठाना स्टार्ट करूँगी। बेचारे बच्चों को लेके आगे, और हमने सारा उठा दिया। यहाँ पे पूरा खेत साफ कर दिए अच्छे से। 3 खेत जो थे, आ रहे हो बेटा, 3 खेत जो साफ कर दिए। दीपक कैसे के लिए जा रहे। तो ऐसा है, बाकी हो गया यहाँ का हमारा काम, बस यही था थोड़ा उठाना, उठा लिया। अच्छा चला शाम के 4:30 बजे का, और अभी हम चाय वगैरह पी के फारिग हो चुके हैं। दीपक पर अपने कमरे में चले गए, और दीपक ने भी बहुत सारी हेल्प की मेरी, वरना इतनी जल्दी मेरा वो काम ख़त्म नहीं होता। और वहाँ से आने के बाद फिर हमने एक और काम संभाला। यहाँ पे देख सकते हो पूरा रायता फैला हुआ। तो जो विहान के बुक्स नोटबुक है उसमें हम कवर वगैरह लगा रहे थे। अब ज़्यादा काम करने वाले बनेंगे, व्लॉग शूट हो रहा है ना इसलिए। तो अभी जो है ना यहाँ पे हम इसमें कवर लगाते हैं, तो बुक्स में तो पहले ही लगे होते हैं यहाँ पे ये, और नोटबुक के लिए ये दिया होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से तो ये नोटबुक में भी डाल दिया। जो नोटबुक ले जाने हमने मतलब 4 लगते हैं स्टार्टिंग में, वो 4 के लिए लगा दिए। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़, यहाँ पे विहान पंक्टू टिम्पिंग क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट, ये सब कुछ चीज़ें लिखा और पूरे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और फ़ोटो भी है। तो ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था पिछले साल, और ये मैंने रन बाज़ार से करवाया था, और काफ़ी कम प्राइस में हो गया था। भाई वॉल्यूम कम करो। तो काफ़ी कम प्राइस में हुआ था, मतलब
मतलब 300 से नीचे पड़ा था, 200 समथिंग का था। मतलब कितने का था यार, एक सेकंड में आपको प्राइस बताती हूँ। तो 240 रुपये का हुआ ये। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, पर यहाँ मेरा एड्रेस है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ये मिला था मुझे पिछले साल, और इसमें इतने सारे थे। पिछले साल सारे बुक्स में कवर हो गए थे, सब नोटबुक बुक सारे कवर हो गए थे। फिर उसके बाद इसने एक आध तो ऐसे ही भी डाल दिए, मतलब ख़राब कर देते। तो इस बार भी सारे बुक्स में लग गए हैं ये। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट और रोल नंबर और क्लास लिखना होता है। तो ये अच्छी चीज़ है इसकी। तो ये है मैंने नोटबुक, जिसमें मैंने अंदर से मतलब बाहर से कवर डाला, उसके अंदर डाला इसको। और कुछ में अभी कवर्स नहीं डाले, तो वो इस तरीके से है। और मैच भी कर रहा है स्कूल के उसके साथ, मतलब नोटबुक के कलर के साथ मैच भी कर रहा है। और भाई साहब की बर्थडे की फ़ोटो है। तो ऐसा है। बाकी अभी मैंने इसमें सब में डाल दिया है यहाँ पे बुक्स के अंदर। अगर आपने भी कस्टमाइज़ करवाना हो तो गूगल में जाके आपने रन बाज़ार सर्च करना, वहाँ पे आएगा, टॉप पे आएगा। और वहाँ पे जाके आपने सर्च करना मतलब बहुत सारे इस टाइप के मतलब मिल जाएंगे आपको। आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, जैसे फ़ोटो के लिए इस तरीके का शेप बना हुआ है, कहीं कुछ और बना होगा, कहीं टेडी भी बना होगा। तो अलग अलग आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो ऐसा है। बाकी यहाँ पर अभी सब डल चुके हैं, इसमें सब में डाल दिया है हमने। यहाँ पर अच्छा भी लगता है, मतलब होता है ना, दिखने में भी थोड़ा यूनिक सा लगता है। तो ऐसा है। बाकी विवान के तो बुक्स है नहीं, कुछ है नहीं, तो इसलिए विवान के लिए नहीं है, विहान के ही है। और विहान की डायरी में डाला, क्योंकि डायरी में जो है ना स्टार्टिंग में फ़ोटो लग जाता है यहाँ पे आगे, तो इसलिए मैंने इसमें डाला। बाकी सब के और मतलब इसके लिए था भी नहीं, बचा भी नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अभी इसको उठाते हैं। और हमने एक आध चैप्टर पढ़े, बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में, बड़ा मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद पढ़ाया और विहान को भी अच्छा लगा। तो कुछ नहीं। अब बाकी मिलते हैं। अब ये सब चीज़ें उठाती हूँ, आग जलाती हूँ, बाहर हवा चल पड़ी है, अब मैं आग जलाऊंगी और उसके बाद देखते क्या रहता है। A few moments later. तो अभी जो है मैं मक्खन निकालने वाली हूँ, और बस और कुछ नहीं है। पानी मैंने भर दिया है, एक बार हाथ धो लेती हूँ और फिर साफ तरीके से मक्खन निकालते हैं। बाकी मैं बस कुछ काम नहीं, ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास आज। और इसमें ना जंग लग गया है, क्योंकि परिवार वाले किचन में सलाव लगता है, इस वजह से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी निकालते हैं मक्खन यार। और ज़्यादा वैसे मैंने व्लॉग एडिट कर दिया, मैं थोड़ा सा ही व्लॉग रहा, अब ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने बस यही था हमारा काम। ज़्यादा खेत में भी काम नहीं था, थोड़ा सा था 3 प्लॉट में, बस उसमें ही उठाना था वो कटिंग किए हुए टहनियाँ, क्योंकि बाकी में तो लेबर ने उठाया था, बस वही रहा हुआ था। तो इसलिए वहाँ पे जो है उठा लिया था, बस 3 में ही किया। और अब मेरे पास कुछ काम नहीं है। दाल मैंने बना रखी है, दिन में ज़्यादा बनाई थी, शाम में मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो पापा और दीपक के लिए है। और बस फिर उसके अलावा जो है मुझे थोड़े से कपड़े तय करने हैं, वो काम रहता है। और इसके अलावा कुछ काम नहीं है। तो इसलिए पहले मैं मक्खन निकाल लेती हूँ फटाफट से। हो चुका है मक्खन, और इसको डाल दी मैं फ्रिज में। तो मक्खन हमारा निकल गया। और बस अब मेरे पास कुछ नहीं है शूट करने के लिए, और मैं ज़्यादा पकाना नहीं चाहती हूँ व्लॉग में, तो इसलिए जो है अपने व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और जो ये मेरी शॉपिंग है, जो मैंने चंडीगढ़ से लाया, वो सब कुछ चीज़ें जो भी है, वो मैं इसके लिए एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें मैं आपके साथ सारी शॉपिंग वगैरह जितना कुछ जो भी है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी, उसमें बताऊँगी, क्योंकि अभी विहान के मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो वो भी सब कुछ, तो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। फ़िलहाल जो है मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।